बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। ये है इस रात में, ये असल में कपड़े उतरवा लिए थे मैंने, क्योंकि रात में अक्सर ऐसा होता है कि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है ना, रात थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो ना ओस वगैरह पड़ती है, शबनम गिरती है, तो कपड़े भी ना थोड़े से ना गीले गीले से हो जाते हैं, नमी सी आ जाती है कपड़ों में। तो इस वजह से मैंने रात में ही कपड़े उतरवा लेती हूँ। तो फिर ना मैंने सोचा मैं सुबह जो है ना इसको तय करके रख लूँगी, ताकि और अच्छे से जो ना पंखे की हवा में भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो जो कपड़े मुझे निकालने थे वो मैंने बच्चों के उसमें अलमारी में सेट कर दिए, बाकी हस्बैंड के कपड़े उनके अलमारी में सेट कर दिए, और बाकी जो है ना जो कपड़े मुझे आयरन करने थे, नेक्स्ट डे ऑफिस जाना था हस्बैंड को और बच्चों को स्कूल जाना था, तो वो वाले कपड़े जो है ना मैंने आयरन करके रख दिए। तो बस जितनी जल्दी ही काम हो जाए ना, तो बस मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम जो है ना वो समेट लूँ, लेकिन काम हो जो है ना बस वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सुबह से जो लगो ना काम करने के लिए तो रात ही हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि बस हम थोड़ी देर बैठ जाएँ या रेस्ट कर लें, तो वो तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। और बच्चों वाली मदर्स हैं तो उनको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि जब एक मरतबा जब सोकर उठ जाए ना, तो फिर दूसरी मरतबा रात को ही सोने का मौका मिलता है, दोपहर में तो नौबत ही नहीं आती है सोने की। हाँ कभी कभी काम कम होता है तो कभी मौका मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बस काम में ही टाइम हो जाता हैगा। तो बस यहाँ पे संडे का दिन था और बच्चों का खेलने का दिन था आज। असल में बच्चों की छुट्टी भी थी सब बच्चों की घर में, तो मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो माशाल्लाह से हमारी दिरानी जेठानियाँ नंदों के सबके बच्चे मतलब साथ ही खेलते हैं। तो अच्छी बात है, इन लोगों में सब में प्यार और मोहब्बत है, एका हैगा। तो ये सारे बच्चे जमा हो गए थे और जो है ना अपने ये लोग खेल रहे थे। तो इन लोगों ने यहाँ पे छोटा सा एक घर बनाया हुआ है अपना, यहाँ पे झूला भी लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ अभी जो मैंने अभी आपको बर्तन भी दिखाती हूँ मैं छोटे छोटे। अच्छा फ़हद जो है ना, फ़हद नहीं खेलते, सारी लड़कियाँ खेल रही होती हैं, तो फ़हद को शर्म आती है, वो नहीं खेलते लड़कियों के साथ, और मेरे बाबा के साथ बाहर ही थे। तो यहाँ पे ये देखिए मिट्टी के बर्तन हैं, ये बहुत प्यारे बर्तन हैं। तो ये एक्स्ट्रा चूल्हा बना हुआ है, जब कभी कोई ज़्यादा मेहमान आ जाता है, मतलब का पानी वानी गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा चूल्हा गैस ही बनाया हुआ है ये। वैसे मैं आपको बर्तन दिखा दूँ, ये मेरे बचपन के बर्तन हैं, ये बहुत छोटे छोटे, यानी कि हर साल ये हमारे एरिया में मिलते हैं। तो मुहर्रम के दिनों में ये हमारे एरियाज़ में मिलते हैं, और जो है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बर्तन। हम लोग भी अपनी, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग भी इन्हीं बर्तनों से हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा है, खेल खेल के। बहुत 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 प्यारे, बड़ी नफासत से इनको बनाया होता है, और इन पे तो आजकल ग्लिटर वाले भी बर्तन आ गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये बर्तन। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, 100 रुपीज़ का एक सेट होता है ये, जिसमें सारे बर्तन होते हैं, चूल्हा, हांडी, प्लेट, चम्मच और एक दो चीज़ और होती है, 5 बर्तन होते हैं। तो बस यहाँ मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था इसी पतीली में। अब मैं सोचा मैं पतीली को क्या वॉश करूँ। हाँ अगर कोई और सालन बनाना होता तो लाजमी वॉश कर लेती, लेकिन मुझे मैक्रोनी ही बनानी थी, तो बस फिर मैंने जो है ना उसी पतीली के अंदर जो है ना मतलब चिकन, एक दिन पहले मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी ना, वाइट कढ़ाई चिकन बहुत ज़्यादा बच गया था, बच्चों ने चिकन नहीं खाई, वाइट कढ़ाई का मसाला सारा खा लिया था, और चिकन बहुत थोड़ी थोड़ी सी खाई थी। वैसे भी चिकन जो है मैंने ज़्यादा ही बनाई थी वाइट कढ़ाई वाली, लेकिन फिर भी वो बच गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन का रेशा कर लिया था, और यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए मैंने मैक्रोनी तैयार कर दी थी। बच्चे शौक से खा लेते हैं कि मैक्रोनी बन जाए ना तो समझ लो उनकी ईद ही हो जाती है। माशाल्लाह से बच्चे शौक से खा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड शौक बिल्कुल भी नहीं खाते, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ मैंने इन लोग के लिए केचप वेचप कुछ भी ऐड नहीं किया था इस बार। बस मैंने जो भी मसाले वगैरह हल्का हल्का सा बस सॉस ऐड किया था, ज़्यादा सॉस ऐड भी नहीं किया, ये 1 चम्मच के बराबर सॉस ऐड किया था। तो बस बच्चों ने मैक्रोनी इन्जॉय की, और बाकी हस्बैंड और मुझे कोई पसंद नहीं है ज़्यादा ख़ास, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हम लोग चख लेते हैं, ऐसी वह 2-2 3-3 स्पून हम लोग ले लेते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा एक शौक से हम लोगों को पसंद नहीं है, जैसे हम बस खाना इसी से खा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहरहाल मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है खिचड़ी से, मैक्रोनी से, इस टाइप की कोई चीज़ों से, बस रोटी सालन होना चाहिए। तो बस मैं हस्बैंड फ़िश लेकर आ गए थे, फिंगर फ़िश लेकर आ गए थे, तो बस हस्बैंड ने, मैंने फ़िश खाई। और मैंने स्पेशली फ़िश बच्चों के लिए भी मंगवाई थी, क्योंकि बच्चों का जो है ना सीना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर बच्चों को फ़िश दे दी जाए ना, तो फ़िश थोड़ी गर्म होती है, तो बच्चों का सीने बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वाकई हकीकत बात है, मैंने बच्चों को रात में ही खिलाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह इन लोग के सीने काफ़ी बेहतर थे, उन लोगों को खांसी भी नहीं हुई, जो 1 हफ़्ते से इनकी खांसी बिल्कुल नहीं जा रही थी। अगर आपके बच्चों को भी या आप में से भी किसी को नज़ला ज़ुकाम या खांसी की मतलब वो है, प्रॉब्लम चल रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़िश का यूज़ करें। फ़िश जो है हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात है इससे नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसी शिकायत भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह बहुत आराम आया, मुझे भी बहुत ज़ुकाम हो रहा था, मुझे भी काफ़ी हद तक आराम आया है।
तो बस यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। 2 दिन बीमार रही ना मैं, तो चूल्हा वगैरह बिल्कुल साफ़ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं बस जल्दी से खाना बनाती, जाके मैं बिस्तर पे लेट जाती थी। तबीयत सही नहीं थी, 2 दिन बुखार रहा ना, तो बस फिर हिम्मत भी नहीं हुई। 2 दिन मज़ीद रेस्ट किया मैंने। तो बस मैंने सोचा अब बहुत रेस्ट हो चुका है, अब जो है मैं बिल्कुल डिले नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी किचन में आती हूँ ना मेरा दिल इतना वो होता है कि मैं जल्दी से चूल्हा साफ़ कर लूँ, क्योंकि मेरी आदत है ये सब चीज़ें करने की और मैं एकदम से नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। तो बस मैंने सोचा आज मुझे जल्दी उठूँगी मैं और जल्दी ही अपने काम करके, और मैं अपनी जो मेन काम है ना ये चूल्हा क्लीनिंग वाला, किचन को क्लीन करना, ये वाला मैं करूँगी। तो बस मैंने सोचा पहले तो मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं डीप क्लीन जो है ना अभी बाद में करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना स्टार्ट होने वाला है। अभी डीप क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आपको पता है जब होता है तो घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, डस्ट उड़ती है, और फिर वहीं जाके मतलब दोबारा से लग जाएगी। तो मैंने सोचा एक मरतबा कंस्ट्रक्शन का काम जो है हमारा हो जाए। असल में फ़र्श वगैरह डलेगा, हमारा जो फ़र्श है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो फिर जब फ़र्श डलेगा ना तो फिर ये कि मिट्टी वगैरह बहुत उड़ती है जब काम होगा। तो फिर मैंने सोचा अभी जब काम फाइनली पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं एक मरतबा अच्छे से पूरा जो है ना डिवाइडर भी क्लीन करूँगी। इसके अलावा किचन को एक मरतबा और मैं डीप क्लीन करूँगी, अच्छे से साफ़ और करूँगी। बाकी जो है ना ये सारा स्लिप वगैरह, वैसा तो साफ़ ही है मेरा किचन, क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को लाजमी पता होगा कि मैं किचन को जल्दी क्लीन करती रहती हूँ। 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तो मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं है मेरा किचन, साफ़ ही हैगा। और बाकी दीवारें वगैरह जो होती है मैं थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह उन पर लग जाती है, क्योंकि मेरा ओपन किचन है तो हर तरफ से मतलब थोड़ी सी मिट्टी वगैरह आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से धो के दोबारा से लगा दिया था। और इसके अलावा यहाँ पे ये बास्केट रखी हुई है, तो ये बर्तन वगैरह सब सारे जब पानी ड्राई हो जाता है ना तो मैं बाद में इसको कैबिनेट में सेट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों की दवाइयाँ बाहर ही रखी हुई हैं, क्योंकि मैं इनको बाहर ही दवाई पिलाती हूँ, कमरे में दवाई नहीं पिलाती हूँ। कमरे में पिलाओ ना बच्चे वॉमिट कर देते हैं, फिर पूरे कमरे में स्मेल हो जाती है, और फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं तो फिर जगह नहीं होती है ना। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको मतलब ये कि ना दवाइयाँ वगैरह इनके दोनों बच्चों को मैं बाहर ही पिलाऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया था, और फिर मैं आ गई थी जी रूम की तरफ। रूम पे भी काफ़ी सारी डस्ट लगी हुई थी, और रूम को तो तकरीबन जाले वगैरह ऊपर के जो साफ़ करने होते हैं ना, वो मैं 15 दिन में लाजमी तौर पे करती हूँ। तो इस मरतबा मैंने नहीं की है, क्योंकि आपको पता है भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं, अभी शॉपिंग चल रही है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वक्त जो है मार्केटों में गुजरा है, बाज़ारों में गुजरा है, और मुझे टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैं इतनी थकी हुई होती थी ना कि मैं तो बस सोच ही नहीं सकती थी मैं ऐसा कुछ काम मतलब करूँ, इतना फैलाऊँ अभी काम को, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी अभी। तो मैंने सोचा अभी मेरा मार्केट जाना नहीं हो रहा है, और अभी बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना पहले अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, जो जाले वगैरह ऊपर लगे हुए हैं वो सारे क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इस तरह मेरा रूम भी क्लीन हो जाएगा, और जो है कि ना कोई मेहमान वगैरह आएगा भी तो बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये जाले वगैरह झाड़ते रहना चाहिए, इससे हमारी घर की परेशानियाँ बरकत उड़ती है। जाले वगैरह नहीं झाड़ते ना तो बहुत बीमारियाँ परेशानियाँ आती हैं। तो बस यहाँ मेरा सारा काम क्लीन हो चुका था, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ी, वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना यहाँ पे बस मनिया को भूख लगने लगी थी, तो मनिया को मैंने ये वाला टेडी केक दे दिया। अच्छा, ये टेडी केक जो बना हुआ है ना, इसमें डर रही थी इससे कि क्या है ये भालू टाइप का मतलब छोटा सा बना हुआ है, वो डर रही थी, वहाँ जाके बैठ गई वो दूर। तो जी यहाँ पे हो गया था जी दोपहर का टाइम, बच्चों ने तो वही मैक्रोनी खाई थी, और बाकी यहाँ पे ये बना हुआ था कासी फल बना हुआ था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तकरीबन मैंने ये खाया है आज से 5 साल बाद मैंने खाया है ये कासी फल, 3 साल बाद मैंने खाया है, सॉरी 5 साल नहीं 3 साल बाद मैंने खाया है। क्योंकि मैं अभी सेपरेट रहती हूँ, मतलब मेरा किचन सेपरेट है। जब हम लोग साथ रहते थे ना, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो मेरे ससुराल में मतलब बनता था ये, तो मैं जब खाया करती थी। लेकिन फिर मैं 5 साल बाद मेरा किचन सेपरेट हो गया, तो फिर मतलब उसके बाद मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, और हस्बैंड सब्जियां वगैरह बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो लेकिन मुझे काफ़ी दिनों बाद मौका मिला ये सब कुछ खाने का। तो जी यहाँ पे ये है जी मेथी तोड़ रही थी मैं, तो मेथी जो है ना मैंने बनानी थी, आज कीमा मेथी बनानी थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं मेथी मैंने तोड़ ली थी। मेथी तोड़ने का काम जो है ना बड़ी फुर्सत से करने वाला होता है। मैं पहले बाज़ार चली गई, खाना वगैरह खा के बाज़ार से आई, फ़हद के साथ गई थी बाज़ार से आई, थोड़ा बहुत सामान जो घर में ख़त्म हो गया था वो मैंने लिया, वो मैंने सेट किया। सुबह जो मुझे आज बनाना था कुकिंग में, मुझे मेथी कीमा बनाना था। मेथी की काफ़ी सारी डिशेस हैं, आप बहुत तरीक़ों से मेथी बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपको मेथी के फ़वाइद भी बताऊंगी। तो बस यहाँ मैंने कीमा चढ़ा दिया था, सोन सान के जिस तरह चढ़ाते हैं ना उसी तरह से मैंने कीमा चढ़ाया था। और उसके बाद जब ये भुनाई हो जाएगी ना, जब भुनाई हो जाएगी, भुन जाएगा मेरा कीमा, तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं मेथी, ये देखिए मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया है। मेथी को अच्छे से धोया करें, क्योंकि मेथी के अंदर बड़ी रेत होती है, बड़ी मिट्टी होती हैगी। तो आप मेथी को जब भी वॉश करें बहुत अच्छे से 3 से 4 मरतबा पानी में वॉश किया करें।
और बाकी यहाँ देखिए मेरा कीमा बहुत अच्छे से भुन गया है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है और मसाला भी ना भुन गया है। अगर आपको अपने खाने को लजीज बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो आप खाने की बहुत अच्छे से भुनाई करा करें। इससे आपका खाना बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। और जो है ना मतलब मसाला जो है यकजान हो जाते हैं ना, तो इनका एक अलग सा फ्लेवर निकल के आता है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बस ऑयल ऊपर आ जाए और आपका मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए तो समझ लें आपके मसाले की बहुत अच्छी भुनाई हो गई है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने मेथी ऐड कर दी थी, कीमे की भुनाई हो गई थी ना, कीमे के अंदर मेथी ऐड कर दी। मेथी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ऐड करना चाहें, जितनी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो ऐड की थी, लेकिन आप थोड़ी कम ही करिएगा क्योंकि कीमा मतलब कीमे के साथ बड़े मज़े की लगती है मेथी वैसे, लेकिन जो है ना बस जितनी भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो जी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने 2-3 डिशें आपको बताई हैं और देसी डिशें हैं, ये देसी फूड कह सकते हैं, इसे पाकिस्तानी खाने हैं ये। और लोग बाहर के जो लोग होते हैं ना बड़ा मतलब वो करते हैं कि पाकिस्तानी खाने को बड़ा मन करता है उनका, तो मतलब बाहर के लोग बड़ा याद करते हैं पाकिस्तानी खानों को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में ये हुनर दिया है, हम पाकिस्तानी खाने बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और माशाल्लाह मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी खाने सारे बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। तो बस यहाँ पे रात का टाइम हो गया, तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का। यहाँ पे मैं ऑयल तैयार कर रही थी, बच्चों के सर में मसाज करना था, मुझे अपने भी सर में ऑयल लगाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग को नहाना होता है। तो मतलब एक दिन पहले जो है ना मैं ऑयल बना लेती हूँ, ऑयल लगाती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने रोगन नारियल ले लिया है, नारियल का तेल ले लिया है, एक चम्मच मैंने जैतून का तेल ले लिया है, 1 चम्मच मैंने बादाम का तेल ले लिया है, तीनों के 1-1 चम्मच मैंने ऐड कर लिए हैं। और 1 चम्मच जो है ना मैंने कस्टर्ड ऑयल ले लिया है। ये 4 ऑयल आप इसको मिक्स यानी कि ना एक प्याली में ले लें और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लें। चाहे तो इसको आप हल्का सा नीम गर्म भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ नीम गर्म। उसके बाद आप अच्छे से जो मसाज करें। यहाँ मैं नबिया के सर में मसाज करने लगी थी, और बाकी मैंने अपने सर में भी यही लगाया है, बच्चों के सर में, तीनों के सर में मैंने यही लगाया, क्योंकि मेरे बाल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो बस मैंने सोचा मैं अपने हेयर केयर लाजमी तौर पे करूँगी, क्योंकि बहुत मैं बिल्कुल लापरवाह हो गई हूँ अपने हेयर की तरफ से जो है ना। तो बस बहुत ज़्यादा मेरे बालों को नज़र भी हो गई है, माशाल्लाह मेरे बाल बहुत लंबे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक की, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा।